दोस्तों जब भी आप अपने किसी लैपटॉप के अंदर रैम अपग्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ये नहीं पता चल पाता कि उसके अंदर जो रैम अपग्रेड हो सकती है कि नहीं। सिंपल शब्दों में कहें कि वहाँ पे आपको ये नहीं पता चल पाता कि वहाँ पे जो लैपटॉप में रैम लगाने के लिए जो हमारी सोडियम स्लॉट है वो है या नहीं है, या फिर वो कितने मैक्सिमम जीबी की रैम सपोर्ट करता है या फिर कितने मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है। ये आपको जब तक नहीं पता होगा तो आप वहाँ पे जो अपने लैपटॉप की रैम अपग्रेड नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में मतलब डेल इंस्पायरन के लैपटॉप की एग्जाम्पल लूंगा और वहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट मेथड बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लैपटॉप में वहां पे जो रैम लगाने के लिए सोडियम स्लॉट है या नहीं है और वो कितनी है और वहां पे वो कितने मैक्सिमम जीबी की जो पर स्लॉट में जो रैम सपोर्ट करता है, या फिर आप टोटल कितने मैक्सिमम जीबी की जो रैम लगा सकते हैं और वहां पे कितने मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की भी आप जो रैम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कोई सी भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, चाहे मान लीजिए डेल का है, लेनोवो का है, एचपी का है, या फिर मान लीजिए एसर का है या तोशिबा का है, कोई सी भी कंपनी का हो, सभी का मेथड ये सेम ही होता है। अगर आपने दोस्तों ये एग्जैक्ट मेथड फॉलो किया जो मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे आप किसी भी लैपटॉप की रैम सिंपल तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कमाल की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों रैम अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि वहां पे आपके लैपटॉप का एग्जैक्ट मॉडल नंबर क्या है। इसके लिए दोस्तों मान लीजिए कोई सी भी कंपनी का लैपटॉप है, उसके नीचे क्या होता है कि जो हमारा लैपटॉप होता है उसके नीचे वहां पे आपका जो मॉडल नंबर लिखा होता है, मतलब पार्ट नंबर लिखा होता है या रजिस्टर्ड मॉडल नंबर लिखा होता है एग्जैक्ट। या फिर दोस्तों आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि वहां पे उनका जो सर्विस टैग नंबर होता है आप उसकी साइट पर जाइए, मतलब जैसे डेल सपोर्ट की साइट पे जाएंगे, जैसे हमारा डेल का लैपटॉप है, या फिर मान लीजिए आपका एचपी का हुआ, लेनोवो का हुआ, एसर का हुआ, कोई सी भी कंपनी का है, तो आप उनकी साइट पर जाकर जो सपोर्ट सेक्शन होता है उसमें वो सर्विस टैग नंबर भरिए या फिर जो मॉडल नंबर होता है वो भरिए। तो उसके बाद दोस्तों होगा क्या कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर इस लैपटॉप के एग्जांपल लेता हूं, जैसे डेल इंस्पायरन का मेरे पास लैपटॉप है और मुझे इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर नहीं पता है या फिर इसके अंदर जो सोडियम स्लॉट है या नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहला स्टेप हमें पता चल चुका है कि एग्जैक्ट मॉडल नंबर हमारे लैपटॉप को पता होना जरूरी है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लैपटॉप के नीचे होता है जो पार्ट नंबर या फिर सर्विस टैग नंबर, इसको हम भर कर देखेंगे सपोर्ट सेक्शन में। तो वहां पे जैसे दोस्तों मैं इस नंबर को भर रहा हूँ और यहाँ पे जैसे मैं P90F जो इसका जो एग्जैक्ट जो रजिस्टर्ड मॉडल नंबर है वो मैं भर रहा हूँ, और यहाँ पे दोस्तों इसके बाद ये डेल इंस्पायरन जो 3511 मॉडल नंबर बता रहा है। अगर आप सर्विस टैग नंबर भी भरेंगे तो आपको सेम यही चीज दिखाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसके जो डॉक्यूमेंटेशन होती है सबसे पहले वहां पे जाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें दो चीजें पता होना जरूरी है। एक तो उसकी स्पेसिफिकेशन और वहां पे उसमें जो रैम जो होती है मतलब मैनुअल में कैसे जो अपग्रेड कर सकते हैं वो हमें मैनुअल डाउनलोड करना जरूरी है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी जो सेटअप एंड स्पेसिफिकेशन देखूंगा, इसको यहाँ पे मैं फाइल को डाउनलोड करूंगा और डाउनलोड सेक्शन में वहां पे अगर मैं इसको डाउनलोड करने के बाद अगर मैं इसकी जो मेमोरी स्पेसिफिकेशन में जाऊंगा तो वो आपको वहां पे सिंपल यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो मेमोरी स्लॉट है वो 2 है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हम अपने लैपटॉप में रैम अपग्रेड कर सकते हैं। अगर दोस्तों उसके अंदर जो स्लॉट नहीं हुई या फिर कहें कि उसके अंदर जो हमारी जो रैम है एम्बेडेड रैम है, मतलब चिप जो होती है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, तो उसे हम अपग्रेड नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं पर वो काफी टफ मेथड होता है जो आप अपने आप खुद से नहीं कर सकते, वहां पे किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। पर यहाँ पे दोस्तों जो सोडियम रैम स्लॉट होती है उसमें आपको एक्सपर्ट की इतनी जरूरत नहीं है, आप सिंपल जो है अपने आप जो अपनी रैम अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए जैसे 2 सोडियम स्लॉट है और एक रैम में हमारी पहले से ही रैम लगी है, मॉडल नंबर के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा जैसे इस लैपटॉप में पहले 8 GB पहले से इंस्टॉल है। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि मेमोरी टाइप यहाँ पे कौन सपोर्ट करता है, तो DDR4 टाइप ये जो मेमोरी जो सपोर्ट करता है। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो DDR रैम जो स्पीड है वो कितनी सपोर्ट करता है, और यहाँ पे लिखा हुआ 2666 मेगाहर्ट्ज लिखा हुआ है। पर जब आपका सिर्फ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, मतलब वहां पे आपके जो प्रोसेसर के अंदर जो इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसर होता है उसके साथ यहाँ पे जो मैक्सिमम है 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करेगा। मतलब अगर आप हायर की भी लगाएंगे तब भी वो प्रोसेसर की लिमिट की वजह से वो लोअर स्पीड पे काम करेगी। अगर आपकी पहले जो रैम लगी है वो स्लोअर स्पीड वाली है और वहां पे आपने रैम जो ज्यादा मेगाहर्ट्ज की लगाई तब भी प्रोसेसर और रैम की लिमिटेशन की होने की वजह से वो जो है स्लो पे काम करेगी। अगर दोस्तों इसके बारे में आपको डिटेल में जानना हो कि ये क्या चीज होती है तो ये इसके ऊपर मैंने पहले डिटेल में वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 3200 मेगाहर्ट्ज। 3200 मेगाहर्ट्ज तब लिखा हुआ है जब आपका डेडिकेटेड ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट है, मतलब वहां पे आपका जो प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट होता है उसके अलावा यहाँ पे एनवीडिया या AMD कंपनी के यहाँ पे कोई जीपी चिप है, तो वहां पे जो ये रैम जो है
3200 मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करेगा। यहाँ पे तो आप अगर मान लीजिए कोई 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगाएंगे तो 3200 मेगाहर्ट्ज पे ही चलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमें पता चल चुका है कि उसकी जो रैम टाइप कौन सी है, उसके अंदर जो स्लॉट कितनी है, या फिर उसके अंदर जो हमारी मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की रैम कितनी सपोर्ट करता है। और कई लैपटॉप में दोस्तों में केस ये भी होता है कि वहां पे आपके लैपटॉप के अंदर जो एम्बेडेड चिप भी होती है और कहीं के अंदर एक जो स्लॉट दी होती है, मतलब सिर्फ एक सोडियम स्लॉट दी होती है ताकि उसके अंदर आप जो रैम लगाकर अपग्रेड कर सकें। तो वो आपको एग्जैक्ट जो है मॉडल नंबर के हिसाब से ही पता चलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे इसके अंदर हमारी जो 2 सोडियम स्लॉट है, पहले में एक में लगी हुई है, दूसरी में हम लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम कितनी जीबी तक रैम जो स्लॉट जो हमारा सपोर्ट करता है, टोटल या पर डिम स्लॉट में हमारे कितने मैक्सिमम रैम सपोर्ट करता है। तो उससे बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो मैक्सिमम मेमोरी जो सपोर्ट करता है 16 जीबी और मिनिमम जो मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन है मतलब पर डिम स्लॉट में 4 जीबी। अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम जो पर स्लॉट में कितने लगा सकते हैं, 4 जीबी या 8 जीबी या 16 जीबी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमारे 16 जीबी सपोर्ट करता है। तो वहाँ पे आप नीचे आकर देखेंगे कि यहाँ पे इसकी जो मेमोरी जो कॉन्फ़िगरेशन है जो सपोर्ट है वह कैसे है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जैसे मान लीजिए 8 जीबी की हमारे पहले लगी है, और जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट के साथ और डेडिकेटेड ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट के साथ वहाँ पे किस तरह वो रैम सपोर्ट करता है। तो पहले हमारी 8 जीबी लगी है और अब हम इसके अंदर दूसरी जो 8 जीबी रैम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि वो कौन सी कंपनी की आपकी सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, आपकी सभी कंपनी की वहाँ पे रैम स्टिक यहाँ पे सपोर्ट करेगा। जैसे ये जो लैपटॉप है विदाउट डेडिकेटिंग ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट के साथ आता है, और यहाँ पे इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे लैपटॉप की कोई भी DDR4 रैम बाय करूंगा और वहाँ पे मान लीजिए 3200 मेगाहर्ट्ज की और 8 जीबी की है, तो वहाँ पे बड़े आराम से इसके अंदर हम लगा सकते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं क्रूशियल की ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं यहाँ पे इसके अंदर रैम स्टिक लगाने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, बाकी आप कॉन्फ़िगरेशन भी दे सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप 8 जीबी की लगाना चाहते हैं तो 8 जीबी की आप लगा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 16 जीबी की रैम आप एक रैम स्लॉट में लगा सकते हैं, पर दूसरी के अंदर लगाएंगे तो वहाँ पे वो सपोर्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप सिंपल देख सकते हैं आप किस तरह जो रैम स्टिक कॉम्बिनेशन के हिसाब से लगा सकते हैं, चाहे आप 4 जीबी 8 जीबी लगा सकते हैं, या फिर मान लीजिए 8 जीबी लगा सकते हैं, या 4 जीबी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको जो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिया है कि आप किस तरह जो लगा सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ड्यूल चैनल का सपोर्ट चाहिए, मतलब वहाँ पे मेगाहर्ट्ज या कहीं की उसकी जो स्पीड है काफी अच्छी रहे, तो वहाँ पे आपको 2 रैम जो स्टिक है सेम ही लगानी होती है एग्जैक्ट मॉडल नंबर की, ताकि आपको जो अच्छी स्पीड मिल सके। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे आपके रैम स्लॉट है या नहीं है। ये दोस्तों आपको जो स्पेसिफिकेशन होती है लैपटॉप की वो डॉक्यूमेंटेशन या आपको कंपनी की साइट से वहाँ पे पता चल जाएगा जब आप सर्विस टैग नंबर भरेंगे। उससे बाद दोस्तों यहाँ पे बात आती है रैम बाय करने की। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे DDR4 जो सपोर्ट करता है, तो DDR4 में आप कोई भी रैम ले सकते हैं, और वहाँ पे 8 जीबी का सपोर्ट करता है तो 8 जीबी में कोई सा मॉडल, और वहाँ पे आपके मैक्सिमम जो सपोर्ट करता है 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है, या फिर आप 2666 मेगाहर्ट्ज की भी रैम ले सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी बाय करनी है, क्योंकि यहाँ पे चाहे 3200 मेगाहर्ट्ज की लगाएंगे या फिर 2666 मेगाहर्ट्ज की लगाएंगे, वो सेम ही फ्रिक्वेंसी पे काम करेगी। उसके बाद दोस्तों ये भी मैटर करता है कि वहाँ पे इसकी कैश लेटेंसी क्या होती है, मतलब वहाँ पे अगर आपकी पुरानी की हुई मतलब ज्यादा हुई और इसकी कम है कैश लेटेंसी, तब भी आपकी कैश लेटेंसी उतनी ही चलेगी जितनी पुरानी वाली की होगी, मतलब मैचिंग करने के लिए। ये नहीं होगा कि ये जो फास्ट चलेगी जिसकी कैश लेटेंसी कम है और जिसकी पहले ज्यादा है वो आपकी स्लो चलेगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह आप किसी भी लैपटॉप का पता लगा सकते हैं कि चाहे मान लीजिए कोई सी भी कंपनी का उसकी जो सपोर्ट सेक्शन होता है उस साइट की, वहां पे जाइए, अपना जो मॉडल नंबर या फिर जो सर्विस टैग नंबर भरिए, उसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें आपको पता चल जाएगा कि वहां पे उसमें जो सोडियम स्लॉट है या नहीं है, या फिर उसके अंदर जो एम्बेडेड या एक कोई जो सोडियम स्लॉट है तो वो आपको पता चलेगा, या फिर उसके अंदर कोई भी जो सोडियम स्लॉट नहीं है तो वहां पे आप खुद से अपने जो रैम अपग्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों हमें सब चीज पता चल चुकी है। अब हम जो अपने लैपटॉप में कैसे जो रैम अपग्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी लैपटॉप जो वारंटी के अंदर है, अगर आप उसे खुद से खोलेंगे और वहां पे इसके ऊपर टैग लगा होता है रिमूव हो गया, तो वहां पे आपके लैपटॉप की वारंटी वाइड मानी जाती है। अगर मान लीजिए आपके लैपटॉप की वारंटी जो पहले से खत्म हो चुकी है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बड़े आराम से अपने लैपटॉप की जो रैम अपग्रेड कर सकते हैं। वहां पे पहले ही आपकी वारंटी वॉइड है तो उसमें आपको कोई भी इतनी सिरदर्दी नहीं हो गई। अब दोस्तों हमने क्या करना है कि वहां पे जैसे मान लीजिए डेल की साइट पे और इसी में हमने डॉक्यूमेंटेशन खोला हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसका जो सर्विस मैनुअल होता है या फिर मेंटेनेंस जो मैनुअल होता है वो डाउनलोड करेंगे। अब दोस्तों हमने जो सर्विस मैनुअल इसका डाउनलोड कर लिया है या फिर मेंटेनेंस जो मैनुअल होता है वो डाउनलोड कर लिया है, उसके अंदर हमें दोस्तों ये देखने को जरूर मिलता है कि सबसे पहले इसको खोला कैसे जाए लैपटॉप को, ताकि हम अपने लैपटॉप की जो रैम अपग्रेड कर सके। तो वहां पे दोस्तों आपको मेंशन किया होगा कि आपके यहाँ पे इतने स्क्रू है और यहाँ से खोलिए, और आपको किस तरीके से खोलना वो भी आपको एग्जैक्ट यहाँ पे दिया होगा। जैसे इस डेल इंस्पायरन लैपटॉप की जो 3511 इसका जो मैंने सर्विस मैनुअल डाउनलोड
डाउनलोड किया है और उसमें एग्जैक्ट दिया है कि यहाँ पे कौन कौन से स्क्रू है और वो कैसे खोलना है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे मैं इनके जो जितने भी स्क्रू है मतलब जो इस पिक्चर में दिखे हैं वो सभी के सभी खोल रहा हूँ। और वहां पे जो इनका लॉकिंग सिस्टम होता है वो किस तरह खोलना है और बड़े आराम से खोलना है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो वहां पे उसके जो लॉक सिस्टम होते हैं वो टूट जाते हैं। तो ये आपको दोस्तों ध्यान देना है। तो बड़े आराम से आपको लॉक सिस्टम जो खोलने होते हैं इसके। अगर दोस्तों वहां पे लॉक सिस्टम टूट गए आपके तो वहां पे क्या होगा, स्क्रू से कई बार अच्छे तरीके से टाइट नहीं होता और वहां पे आपके लॉक सिस्टम नहीं टूटेंगे तो वहां पे आपके जो लैपटॉप है बिल्कुल अच्छे तरीके से पहले की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं अब स्क्रू खोल चुका हूँ, स्क्रू खोलने के बाद यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से लॉक खोले हैं और इसके बैक कवर को जहाँ पे मेरे लैपटॉप की रैम लगेगी वहां पे मैं हटा रहा हूँ, जैसे कि इस मैनुअल में ही शो किया गया था। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरी रैम है मतलब जो हमारी जो न्यू ब्रांडेड आई थी उसको मैं खोल कर यहाँ पे अनपैकिंग कर रहा हूँ। अनपैकिंग करने के बाद यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं इसका जो एग्जैक्ट मॉडल नंबर और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसकी जो कितने जीबी की है, कितने मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की है और इसकी जो कैश लेटेंसी कितनी है यहाँ पे एग्जैक्ट देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको क्या करेंगे कि हम जो देखिए जैसे कि मेरी पहली स्लॉट में यहाँ पे 8 GB रैम लगी है, दूसरी स्लॉट में भी मैं इसको इंसर्ट करूंगा। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल आपको क्या करना है, फिर आपको जो मैनुअल खोलना है कि आपको कैसे जो रैम अपनी लगा सकते हैं। तो मैनुअल के अंदर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि वहां पे लिखा होगा कि आप कोई सी कंपनी का लीजिए कि वहां पे आप अपने जो लैपटॉप में कैसे रैम लगा सकते हैं उसके लिए पूरा एग्जैक्ट मेथड दिया हुआ है। जैसे कि मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो लैचेज होते हैं इसको बाहर की तरफ खींचिए। मतलब पहले क्या कीजिए कि अपने रैम को कुछ एंगल पे लगाइए और जो लैचेज को है वो बाहर की तरफ खींचिए और रैम को प्रेस कीजिए और जो लैचेज को वहां पे छोड़ दीजिए। जैसे कि इसमें एग्जैक्ट पिक्चर में मेंशन किया गया वैसे ही सेम यहाँ पे मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी जो रैम अच्छे तरीके से लग चुकी है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे कहीं क्या करते हैं कि रैम को कुछ एंगल पे लगाया और वहां पे उसको प्रेस करते हैं वो लग जाती है। पर यहाँ पे दोस्तों एक गलत मेथड होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर वो लैचेस काफी मजबूत हुए या कुछ हुए तो वहां पे रैम में कुछ पार्ट लगे, मतलब वहां पे रेजिस्टेंस लगे हुए या फिर मान लीजिए वहां पे कनेक्शन बना हुआ उसका जो वो प्रिंट होता है वो उखड़ जाता है। तो यहाँ पे ये आपको नहीं करना, जो फोर्सफुली करते हैं कई जगह पर वो आपको नहीं करना। जैसे मैं आपको एग्जैक्ट मैनुअल में दिया उसी तरीका से करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जैसे लैपटॉप के में यहाँ पे लैम्प लगा चुका हूँ, यहाँ पे मैं थोड़े बहुत डस्ट लगी है जैसे फैन पे, वो भी मैं क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने सब कुछ जो इंसर्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे सेम वही मेथड करना है कि क्लोज करने के लिए यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ इसको और जो लॉक होते हैं उनको प्रेस करता हूँ ताकि मेरे यहाँ पे लॉक जो लग जाए। उसके बाद जितने भी मेरे स्क्रू थे मैं वापस उसी तरह लगा देता हूँ जैसे कि पहले जो लगे हुए थे जितने भी हमारे स्क्रू थे। तो वो मैं आपको दोस्तों जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्क्रू सभी लगा रहा हूँ। स्क्रू लाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे कि हम अपने लैपटॉप को ऑन करेंगे। कई बार दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे सीधा बायोस में देता है कि वहाँ पे आपकी जो मेमोरी है जो अपग्रेड हुई है तो आप बायोस में जाके वहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे रैम अपग्रेड करने के बाद यहाँ पे दिया है कि न्यू रैम आपकी कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड हुई है। तो वहाँ पे आप बायोस में इसकी सेटिंग कर लीजिए। आप बायोस में जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि आपके दोनों रैम जो स्टिक अच्छे तरीके से चल रही है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हम सिंपली क्या करते हैं सेव एंड एग्जिट करके या फिर क्विट करके अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है विदाउट सेविंग के आप एग्जिट कर सकते हैं और वहाँ पे आपका लैपटॉप जो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे जैसे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरे जो मतलब यानी कि टास्क मैनेजर में आप देख सकते हैं कि 200 डिम रैम स्टिक है और वहाँ पे 200 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों पॉपुलेटेड है और अब मेरी जो है 8 GB से 16 GB रैम हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों लैपटॉप में रैम अपग्रेड करने का फायदा होता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब आप जैसे काफी ज्यादा जो टास्क बार खोल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए पहले मेरे 8 GB थी मैं कम खोल सकता था, वहाँ पे प्रेस स्लो हो जाती थी। अब देखिए मैंने कितनी ज्यादा यहाँ पे टैब खोली है और वहाँ पे इसकी जो रैम जो स्पेस है काफी ऑक्यूपाई हो रही है। जैसे देखिए यहाँ पे 16 GB तक भी रैम ऑक्यूपाई होनी शुरू हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा टैब खोल चुका हूँ। अगर मेरी यहाँ पे रैम कम होती तो यहाँ पे मैं कम जो मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ। ऐसे मान लीजिए मल्टीपल प्रोग्राम खोलता हूँ तो वहाँ पे भी रैम जो कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि रैम यूसेज किस तरह हो रही है ज्यादा हमारे जो जब हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं तो वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस भी काफी अपग्रेड हो जाती है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे आप दोस्तों सिंपली क्या करते हैं कि वहाँ पे आप जो स्पेसिफिकेशन नहीं देखते, सिंपल आप क्या करते हैं टास्क मैनेजर में वहाँ पे देखते हैं कि आपके वहाँ पे कितनी जो सोडियम स्लॉट है और वहाँ पे आप कई बार क्या करते हैं कि साथ में जो विंडो की कमांड मैनेजर से देखते हैं कि आपके जो मैक्सिमम जो लैपटॉप है कितनी मेमोरी सपोर्ट करता है। पर मैं दोस्तों आपको बता दूं कि वहाँ पे आपको कई बार देखने को मिलेगा कि वहाँ पे आपके 32 GB तक भी मैक्सिमम जो आपको देखने को मिलेगा कि सपोर्ट करता है, पर जब आप एक्चुअल में लगाएंगे तो वहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। तो इसी करके आपको कंपनी की जो साइट पर जो एग्जैक्ट दिखने को मिलेगा कि वो कितनी सपोर्ट करता है आप उतनी लगाइए। अगर आप वहाँ पे कमांड के जरिए देखकर और वहाँ पे आपने लगा ली तो कई बार आपको फिर वो लैपटॉप बूट नहीं करेगा, फिर आपका वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। या फिर मान लीजिए आप टास्क मैनेजर में देखकर वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे सोडियम स्लॉट दी हुई है, मतलब मेंशन की है, पर वहाँ पे अगर आप लैपटॉप को खोलेंगे या मैनुअल देखेंगे तो उसके अंदर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कई बार जो एम्बेडेड जो सिस्टम चिप होती है उसको भी वहाँ पे सोडियम स्लॉट के रूप में
दिखाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आपको एग्जैक्ट जो चाहिए कि आपका लैपटॉप में कोई भी दिक्कत ना आए या आप प्रॉपर तरीके से अपग्रेड कर पाए, तो वो आपको जो स्पेसिफिकेशन होती है कंपनी की साइट पर जाकर या फिर जो मैनुअल होता है उसी से एग्जैक्ट पता चलेगा। अगर आपने बाकी जो कोई मेथड होता है, जैसे मान लीजिए कई बार होती है रैम की जो साइट होती है मतलब क्रूशियल की होती है, फिर मान लीजिए कोई और कंपनी की है, तो वहां पे लिखा होता है कि ये जो लैपटॉप है मतलब कितने मैक्सिमम जो जीबी तक रैम सपोर्ट करता है, कितने मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है। वो कई बार वहां पे वो जो परफेक्ट बैठ जाती है, कई बार नहीं बैठती, तो वहां पे उसको क्रॉस वेरिफिकेशन भी आपको करना जरूरी होता है। ये ना हो कि वहां पे लैपटॉप की साइट पर भरोसा करके मतलब यानी कि जो हमारे रैम स्टिक हमें देते हैं, मतलब मान लीजिए कोई भी कंपनी की साइट है और वहां पे उसमें दिया हुआ है कि ये जो सपोर्ट मैक्सिमम इतनी करेगा, और आपने जब बाय कर ली और वहां पे सपोर्ट ना करें, तो यहाँ पे दोस्तों आपको फिर मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप क्रॉस चेक जरूर कर लें फिर भी उसको, अगर वहां पे दिया हुआ है कितने मैक्सिमम जीबी तक वो रैम जो सपोर्ट करता है। तो दोस्तों जिस तरह मैंने आपको एग्जैक्ट मेथड बताया, अगर आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आप अपने लैपटॉप के है जो रैम अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कमाल की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नोट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नीचे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।